साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजय, ये बहुत ही शर्मनाक बयान मीरवाइज उमर फारूक का। हुर्रियत का काम ही यही रह गया है कि बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दो और इस तरह की जब भारत की हार होती है उसका जश्न मनाओ। उनको लग रहा है कि ईद पहले आ गई है। शर्मनाक बयान। आपने सही कहा और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये जो वीडियो है उसमें कुछ युवक जो है वो कहीं ना कहीं फायर क्रैकर जो है वो चला रहे हैं पाकिस्तान की जीत के बाद। और ऊपर से आपको बता दूं कि इससे ठीक पहले मीरवाइज का ट्वीट आता है और ट्वीट में मीरवाइज जो है लिखते हैं कि कहीं न कहीं जो कश्मीर में पटाखे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ईद जो है वो एडवांस में मनाई जा रही है पाकिस्तान की जीत के बाद। इस तरह की स्टेटमेंट आना और इससे पहले भी मीरवाइज जो है पाकिस्तान की जीत, जब पिछली बार पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तब भी उनके द्वारा जो है उसकी बधाई दी गई थी। कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि उनका जो पाकिस्तान सेंट्रिक उनकी जो आइडियोलॉजी है उसी को वो कश्मीर में चलाते हैं और उसी वजह से कश्मीर में पिछले लंबे समय अजय, सवाल ये भी खड़ा होता है, बहुत सारे हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तानी लिंक उनको पैसा पहुंचाने ताकि कश्मीर में हिंसा भड़कती रहे, बाकायदा अब धीरे धीरे साफ हो रहा है, इसको लेकर जांच हो रही है। तो मीरवाइज के बारे में अगर ये कहा जाए कि जहां का नमक खाते हैं वहां का वो एक तरह से अदा कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। और ना सिर्फ मीरवाइज बल्कि बाकी सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो जांच चल रही है, नहीं इस पे जांच कर रही है कि हवाला मनी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आकर फिर यहाँ कश्मीर में चाहे वो पत्थरबाज हो चाहे वो आतंकवादी हो उन तक पहुंचाई जाती है। ये भी लिंक जो है वो साफ हो रहे हैं धीरे धीरे और साफ एजेंडा जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का यहाँ पे चलाने की कोशिश की जाती है वो साफ कर देता है कि मीरवाइज या सेपरेटिस्ट लीडर जो कश्मीर में है, क्या उनको राज्य सरकार द्वारा जो सुरक्षा दी जाती है, उनके लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, अब वो कितना सही है। कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर में अगर वापस नॉर्मलसी लानी है, कश्मीर में हालात वापस काबू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ एक्ट करना होगा। बिल्कुल, अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। देखें किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं मीरवाइज इन तस्वीरों में। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, पटाखों की आवाज गूंज रही है और देखिए कि मीरवाइज की ये तस्वीर है, खुश नजर आ रहे हैं। पहले वो बेस्ट ऑफ लक ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी टीम को देते हैं और उसके बाद ट्वीट करके कहते हैं कि इतने पटाखे इर्द गिर्द फूट रहे हैं मानो ईद पहले आ गई हो। लेकिन बिल्कुल सही जवाब यहां पर गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर उन्होंने दिया मीरवाइज को। उन्होंने ट्वीट के जरिए ही कहा कि आपके लिए एक सुझाव है, आप बॉर्डर पार क्यों नहीं चले जाते हैं, वहां आपको बेहतर पटाखे यानी कि चाइनीज पटाखे मिलेंगे। तंज कसा यहां पर गौतम गंभीर ने और कहा कि ईद का जश्न भी वहां पर मिलेगा। मैं आपके लिए आप चाहे तो पैकिंग तक कर देता हूं, उसमें मदद कर देता हूं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इद्रीस लोन जुड़ गए। इद्रीस, मीरवाइज बधाई देते हैं, इसके बाद जश्न मनाने की बात भी करते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने कड़ा जवाब दिया ट्वीट के जरिए। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को जैसे ही पाकिस्तान ने मैच जीता तो कश्मीर के कई जगहों पर जो है लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए और सेलिब्रेट करने लगे। और उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं वो अपने घर के रूफटॉप पर चढ़े मीरवाइज उमर फारूक, और उन्होंने वहां से जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनको वेव करना शुरू किया और उनको बधाई दी। पहले भी ये देखा गया है कि मीरवाइज उमर फारूक ने पहले भी जब पाकिस्तान फाइनल पे पहुंचा था तब ट्वीट किया था पाकिस्तान की जीत पर, और कल फिर से एक बार जब पाकिस्तान ने वो एक कप जीत लिया उसके बाद लोग तो निकले ही थे, पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो थे वो भी बाहर आके उन्होंने भी जश्न मनाया। चलिए, शुक्रिया आपका इद्रीस, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो जश्न मनाया गया, बधाई दी गई, लेकिन इसे लेकर अब ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता